हेलो। पीएसएल की ट्रेड ओपन है यार, एक ट्रेड करनी है, एक बंदा देना है आपको, हारिस रऊफ। नहीं नहीं, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस ले जाओ हारिस रऊफ को। हम आपको जेब से 3-4 करोड़ रुपया दे देते हैं, प्लीज ले जाएं इसको। हारिस रऊफ बंदा की इलाज करे तेरा। एक सैंपल साइज मौजूद है रऊफ का। T20 वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो। नलायक बॉलर था, नलायक बॉलर है, और ये नलायक ही रहेगा। कोई मीडिया का बंदा इससे सवाल कर ले कि राउफ आपको डेथ ओवर में मार पड़ती है, आप डिफेंड नहीं कर पाते, तो ये लोग गुस्सा कर जाते हैं। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, मीडिया बहुत ज्यादा हम पे क्रिटिसिज्म करता है, मीडिया बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। हारिस रऊफ, रियलिटी ये है कि आप घटिया बॉलर हैं, आप डिफेंड नहीं कर सकते। आपके डिफेंड ना करने के ऊपर पूरा सीजन बन सकता है, जो कि 4 दफा रिलीज होगा, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4। क्योंकि हर टूर्नामेंट में आपने माशाल्लाह 1-2 मैच ऐसे खेलने होते हैं जहां आपकी टीम को आप पूरा मैच लगवा देते हैं और टशन आप लोगों के खत्म नहीं होते। आई एम फीलिंग सो बैड फॉर लाहौर कलंदर्स फैन कि एक बंदा पूरा मैच आपका साइड पे ले जाता है, और लाहौर कलंदर वालों से पूछ लो कि आपने इसको क्यों रखा है, तो उनके पास कोई लॉजिक नहीं होगी। वो कहेंगे फैमिली। अब्बास आफरीदी, मुझे किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं है कि अब्बास अफरीदी ने नीचे से आके मैच जितवा दिया, 2 बॉलों पे 10 रन मार दिए उसने। मुझे कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहां 2-3 साल से आपको बता रहा हूं कि ये फ्रॉडियों की जगह आप अब्बास आफरीदी को चांस दें, आप आकिफ जावेद को चांस दें, ये टैलेंटेड लड़के हैं। आप वसीम जूनियर को चांस दें, आप इन बच्चों को पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग दें। और जितने मौके ये नसीम, रऊफ, शहीन को दिए हैं, इतने मौके आप इन बच्चों को दें, ये अच्छी परफॉर्मेंस ही देंगे। और ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, मुझे कोई फर्क ना पड़ता अगर ये कोई और बॉलर होता। कल पाकिस्तान टीम का मैच करवा लो, उसके बॉलिंग अटैक में नसीम भी है, उसके बॉलिंग अटैक में रऊफ भी है। शहीन ने आज अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन काश शहीन ये अच्छी बॉलिंग कभी पाकिस्तान के लिए भी करे। शहीन तो लाहौर कलंदर्स के लिए एक डिफरेंट बीस्ट बन जाता है ना, कभी कभी विद द बैट और काफी दफा विद द बॉल। पूरे मैच को ब्रेक डाउन करूंगा मैं, लेकिन मेरी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को यह रिक्वेस्ट है, अब्बास आफरीदी को अपनी व्हाइट बॉल टीम में रखें। वो वनडे भी खेलता है, वो T20 भी खेलता है, और ये अपने आप को प्रीमियम ऑलराउंडर कहने वाले, इनसे बेहतर तो अब्बास है। उसने बांग्लादेश में भी आपकी इज्जत रखी थी, आप 100 से पहले आउट हो रहे थे, नीचे आके उसने क्रूशल रन ऐड किए, आपकी टीम ने 100 कर लिया। आप गलत प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। खैर, क्या मैच हुआ जी। पीएसएल आज सही मायनों में शुरू हो गई है। मतलब जो हम एक वो थ्रिलर मैच ढूंढ रहे थे ना, वो आज हमें पहला मैच मिला है। वो दोपहर वाला मैच तो बड़ा ही माठा हुआ है, क्योंकि टीम ही माठी है, हैदराबाद कोयटा वाला मैच। आगे जाके वीडियो में करूंगा उस पर थोड़ी सी बात। लेकिन भाई साहब, आज मैच ने ना पैसे पूरे कर दिए हैं। काश काश ग्राउंड में आज लोग बैठे होते। ये कराची लाहौर का मैच था, इसमें तो 100% फुल कैपेसिटी आनी थी। वो बाय द वे, इन्होंने स्टैंड्स के एक साइड पे जो ब्रांडिंग लगाई थी ना, वो कल रात को लाहौर में बारिश हुई है, उसकी वजह से वो ब्रांडिंग उतर गई। तो ये लेवल है पाकिस्तान सुपर लीग का। फिर आज बॉल चेंज की गई पहली इनिंग्स में, क्योंकि आज दोबारा बॉल पिंक हो गई थी। भाई ये बॉल पिंक क्यों हो रही है? उस दिन तो हमने हैदराबाद को रगड़ दिया, लेकिन आज तो हैदराबाद का मैच नहीं था। तो जो मेरा इसमें थॉट प्रोसेस है, ग्राउंड में 2 स्पॉन्सर ऐसे हैं जो रेड कलर में नीचे ग्रास पे आपको नजर आ रहे हैं। एक शायद जे डॉट है, एक शायद KFC है। इसमें 2 तरह की एडवर्टाइजमेंट यूज होती हैं। एक, कभी कभी आप कारपेट बिछा देते हैं उस एडवर्टाइजर का,
और कभी कभी आप उसको पेंट करते हैं, ये बिछाते होंगे कारपेट, शायद उसका रंग उतर रहा है। लेकिन ये जो भी है ना, अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग की एक अच्छी पोजीशन पे होता, जिस टाइम बॉल पिंक हुआ था उस रात को मैं घर ना जाता, मैं ग्राउंड का कोना कोना चेक करता कि ये कैसे हो सकता है यार। क्या 22-23 हजार की एक बॉल है ना, मैं ले आता 3-4 बॉलें और मैं फिर हर जगह टेस्ट करता कि ये कौन सा एरिया है जो रंग छोड़ रहा है। मतलब कि पीको दी दुकान च ਤੁਹਾਡੀ बॉल चली जाती है टाइम आउट ब्रेक च, उतों रंगीन होके आ जाती है। फिर आखिरी मोमेंट पे आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है, और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई। मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। मैं यहां पे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का। लेकिन बॉल की हालत चेंज देखो, अगर तो अंपायर्स ने बॉल का रंग तब्दील होने की वजह से बॉल चेंज की है, जो कि पहली इनिंग्स में किया गया, फिर तो इट्स ओके। लेकिन यहां पे बॉल भी चेंज की गई आज, जिसमें 5 रन की पेनल्टी मिली। 14 चाहिए था, फिर 9 का टारगेट मिल गया कि 9 करना है कराची किंग्स को। 5 रन की पेनल्टी बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, और शहीन इससे ओके क्यों था, उसमें भी आगे जाके बात करेंगे। भाई साहब, काश क्राउड आती है मैच देखने, मजा आ जाता, मजा आ जाता। ये सेम पिच थी जिसपे सुबह वाली गेम हुई है, ये सेम पिच थी जिसपे कल वाली गेम हुई है। तो यूज्ड पिचेस हैं, और जिस तरह इस टूर्नामेंट में पिचेस आगे जाती रहेंगी, आपको हाई स्कोरिंग गेम थोड़े से कम होते नजर आएंगे। आज साउद शकील ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये 170-175 टाइप पिच ही था, एंड रिमेंबर ये सेम पिच पे गेम हुई है। तो हाई स्कोरिंग टाइप हमें शायद मैच इसमें नहीं दिखना था। लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में पहले बैटिंग की, और नईम ने आज ओपन की दोबारा से फखर जमान के साथ। पहला ओवर वहां से कराया मोइन अली ने। अब मोइन अली ऑफ स्पिनर, अराउंड द विकेट क्यों आ रहे हैं? फखर को आउट करने के लिए। अब अगेन यूज्ड पिचेस हैं, कड़क धूप कल रात की बारिश के बाद आज पिच को लगी, यानी फखर को सीनियर प्लेयर है ना, पाकिस्तान का प्लेयर है, कुछ 2-3-4 बॉलें वो देख ले कि विकेट में कितना स्पिन मौजूद है। क्योंकि कोयटा वाले मैच में भी, जो कि दिन का मैच था, हमने क्लियरली देखा कि स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद मौजूद है। और मैंने लाइव में भी बताया था कि अगर कभी आप क्रिकेट की किताब लिखेंगे ना, उसमें एक चैप्टर हो सकता है कि ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट आके खब्बे को कितनी आसानी से आउट कर लेता है। फखर जमान की गेम अवेयरनेस कहां पे है? मोइन अली उनको आउट करने के लिए आए हैं, और उनके ही अगेंस्ट लाइन को गलत रीड किया, कदमों का इस्तेमाल करके एक अजीब सी शॉट मारने की कोशिश की, और वो स्टंप आउट हो गए। अच्छा, जो मूड था लाहौर कलंदर का आज, जिस तरह नईम ने शुरुआत की है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आके चार्ज कर रहे थे, ये माइंडसेट में थे 200 वाले। मतलब दे वांटेड टू स्कोर ऑन एवरी बॉल, ये बाउंड्री ढूंढ रहे थे हर दूसरी बॉल पे। यही वजह के फखर के आउट होने के बाद भी लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा ना आपको अग्रेसिव नजर आ रही थी। अच्छा, फिर नईम भाई भी आउट हो जाते हैं, और फखर ऑब्वियसली पहले ओवर में ही आउट कर दिया था मोइन अली ने। इनके 28 पे 2 आउट हैं। उसके बाद नीचे अब्दुल्ला शफीक बारी लगाते हैं इमोन के साथ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमोन किस चक्कर में आप इसको चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। इमोन ने आज कैच भी ड्रॉप किया, जिसपे भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इमोन सेटल डाउन नहीं हो रहा। आई थिंक लाहौर कलंदर्स की टीम का जो वीकेस्ट लिंक है वो इमोन है। लिटरली वो स्ट्रगलिंग कर रहा है। ये तो कराची किंग्स की यहां पे मैं उनको क्रिटिसाइज ही करूंगा कि उन्होंने इमोन पे काम नहीं किया। जब इमोन आया तो वो स्पिनर ले आए, ठीक है, लेफ्टी के अगेंस्ट आप स्पिनर लेके आ सकते हो, वो भी स्कूल ऑफ थॉट आपका ठीक है। लेकिन इमोन का अगर आप पूरा ग्राफ देखो, क्योंकि मैंने उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट देखी हुई है, और पिछली गेम में भी हमने इसको देखा कि शॉर्ट बॉल पे वो बिल्कुल फारग है। और आपकी टीम में ऑब्वियसली आपने अब्बास अफरीदी को आज डाला था, आपकी टीम में हसन अली थे, आपकी टीम में मीर हमजा थे, तो आप थोड़ा सा जल्दी उसको पकड़ सकते थे। लेकिन वो क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, और बांग्लादेश से भी बड़े लोगों ने ना पार्टिसिपेट करके लाइव स्ट्रीम में बताया कि हम बड़े हैरान है कि इमोन को पिक कैसे कर लिया लाहौर कलंदर की टीम ने।
तो उनके लिए भी ये सरप्राइजिंग ही चीज है। अब लाहौर कलंदर आज का मैच हार गई है, इनको ये हिट फील होगी, लेकिन इमॉन की जगह भाई प्लेइंग 11 में नहीं बनती। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे थे, 24 बॉलों पे 33 रन की बारी, और क्वालिटी स्पिनर एडम जैम्पा को उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की। लेकिन अब्दुल्ला शफीक की तरफ से अगर इस टूर्नामेंट में 70, 80 या 100 वाली बारियां ना आई तो बड़ी मुझे उस चीज की तकलीफ होगी। नीचे मुझे हसीबुल्ला ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अब आप देखो, जब कोलैप्स इनका शुरू हुआ है, 62 पे इनके 4 आउट हैं, 105 पे 5 सिकंदर रजा आउट हो गए। यानी एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हसीबुल्ला के पास कि वो नीचे से एक ऐसी बारी खेलते कि वो पूरी टीम से बिल्कुल अलहदा दिखते। अब आप कह सकते हो कि अकेला हसीबुल्ला क्या ही कर लेता, ये हमारी नलायकी है। क्या दुनिया में हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं देखते कि लोकल प्लेयर अकेला एक खड़ा होके एक अनबिलीवेबल नॉक खेल देता है? ऐसी बारियां हमारे लोकल टैलेंट को भी खेलनी चाहिए। जब हसीबुल्ला के बारे में वो र्यूमर चल रहे थे कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए हैं, जो कि र्यूमर्स ही थे, वो किसी और मकसद के लिए गए होंगे, लेकिन इतनी बैकिंग उनको मिली। तो आज एक टेलर मेड सिचुएशन थी हसीबुल्ला के लिए कि वो नीचे से आके कोई 70-80 की बारी खेलता। हां, मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन क्या यह हो सकता था? इसका जवाब है हां। फिर सिकंदर रजा आज डिफरेंट रोल में आए थे। पिछली गेम में हमने देखा सिकंदर रजा आते साथ ही पहली बॉल से चार्ज कर रहे थे, कैच भी उनका ड्रॉप हुआ लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। लेकिन आज क्योंकि रीबिल्ड प्रोसेस में जाना था तो रजा ने थोड़ा सा टाइम लेना था। लेकिन मसला क्या हुआ कि जहां पे टाइम लेने के बाद गेयर चेंज करना था, वहां फौरन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सिकंदर रजा आउट हो गए और अब्बास अफरीदी को इन्होंने विकेट थ्रो कर दी। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज मैंने नोट की है कराची किंग्स की टीम में डेविड वार्नर की कैप्टनसी से रिलेटेड। मीर हमजा को पहले ओवर में मार पड़ती है, दूसरे ओवर में वो नईम को आउट करते हैं और शानदार उन्होंने कमबैक किया। उसके बाद मीर हमजा को आखिर में लाए। आई थिंक कभी कभी जब एक बॉलर विकेट लेता है ना और आप अर्ली ऑन प्रेशर भी बना रहे हो, बेहतर यह होता है कि बॉलर चेंज करने की बजाय आप उसके साथ कंटिन्यू करें। अब जैसे मोइन अली ने जब फखर को आउट कर दिया तो फिर आपके सामने दो राइटी आ गए, अब्दुल्ला और नईम, तो मोइन अली को हटा लिया गया। अब ठीक है, मैं खुद इस चीज का बहुत बड़ा फैन हूं कि अगर खब्बा खेल रहा है तो ऑफ स्पिनर को लेके आओ, लेकिन ये किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर सज्जा खेल रहा है, अगर राइट हैंडर खेल रहा है तो ऑफ स्पिनर बॉल नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं, क्या ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक राइट हैंडर्स को आउट नहीं करते थे? क्या मुथाया मुरलीधरन दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर्स, क्या राइट हैंडर्स को आउट नहीं करते थे? आई एम ऑल फॉर मैचअप्स, मैचअप बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज होती है जिसको मैं बार बार मेंशन करता हूं, स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी। क्या पता मोइन अली का आज इतना अच्छा दिन होता विद द बॉल, अच्छी बॉलिंग ही की है उन्होंने ओवरऑल, लेकिन जब उन्होंने ऊपर से एक आउट किया, क्या पता वो अगर आप उसको लगातार कंटिन्यू कराते वो फिर एक दो आउट कर देता। तो कभी कभी जिस बॉलर ने विकेट ली होती है ना, उसको कंटिन्यू करवाना बेसिक है लेकिन काम करता है। नीचे से शहीन शाह अफरीदी को तकरीबन 6.5 ओवर मिले बैटिंग करने के लिए और एक कप्तानी बारी उनको खेलनी थी। यानी शहीन जब आउट हुआ है 15.4 ओवर्स में आउट हुआ है, तकरीबन उसके बाद 4 ओवर रहते थे। एक बहुत सेंसिबल बारी शहीन शाह अफरीदी को यहां पे खेलनी चाहिए थी। शहीन शाह अफरीदी ने अपनी 7 बॉलों पे एक छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली अपनी विकेट उन्होंने दे दी हसन अली को। और हसन अली ने आज जितना शानदार स्पेल कराया है ना, आपको वो हाइलाइट्स देख के भी आइडिया नहीं होगा। आप हाइलाइट्स देख लेंगे, आप कहेंगे ठीक है यार, 4 ओवर में 25 रन, एक विकेट उन्होंने हसीबुल्ला के लिए, लेकिन नहीं, हसन अली ने 4 यॉर्कर लगाए हैं जो मुझे फौरन याद आते हैं, शायद एक आधा और भी लगाया हो, लेकिन 4 तो फौरन मेरे सामने है। तेज बॉल कर रहे थे, जहां चाह रहे थे
वहां बॉल कर रहे थे। और हसन अली के बारे में मैंने स्क्वाड के प्रीव्यू में भी बात की थी कि हसन अली उन बॉलर्स में से एक है जिनको आप जाया नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान से खेले हुए बॉलर है, इनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके कोचेस ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने अपना पैसा इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, बोर्ड ने, आपने अपना वक्त आपके कोचेस ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये वो लड़के हैं जिन पे आपको नजर रखनी है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई, इनको आपने 15 में डाल दिया, क्योंकि जितना तजर्बा इन्होंने हासिल कर लिया ना, इनके तजर्बे से अगर आपने साउथ अफ्रीका में फायदा ना उठाया तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, जहां आपका अगला ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो गुड टू सी हसन अली बैक इन फॉर्म। अब्बास अफरीदी को आज लाया गया था डेथ ओवर्स करने के लिए, और इसीलिए उनको 12वें ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और अब्बास अफरीदी के बारे में एक परसेप्शन है पाकिस्तान टीम में, अब आपको बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूं। अब्बास अफरीदी को पाकिस्तान टीम में एक परसेप्शन है थिंक टैंक की। अब मैं आपको किसी किस्म का कोई हिंट यहां पे नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ी प्राइवेट बात है। अब्बास अफरीदी के बारे में थिंक टैंक का एक थॉट प्रोसेस है कि ये पुराना बॉल नहीं कर सकता, ये रिवर्स नहीं कर सकता। वही बात है, जब आपने किसी को बाहर निकालना है ना, तो आप कामरान गुलाम को जैसे आपने बाहर निकाला ये बहाना करके कि ये फील्डर अच्छा नहीं है, बाकी तो सारे जॉन्टी रोड ने में। जब आपने किसी को बाहर निकालना तो फिर कोई भी वजह है भाई। आज आपकी व्हाइट बॉल टीम में आई डोंट केयर शहीन है कि नहीं, आई डोंट केयर रऊफ नसीम है कि नहीं, आपकी व्हाइट बॉल टीम में अगर अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर और आकिफ जवेद नहीं है, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। ये इतने पाए के बॉलर हैं और इनको आपने पीएसएल के किसी एक आधे मैच पे जज नहीं करना। 4 ओवर की क्रिकेट है, मार पड़ेगी। आज शहीन भी तो बड़ा अच्छा स्पेल करा गया ना, 4 विकेटें उसने ली हैं, तो हम अब क्या शहीन शाह अफरीदी को दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर कहना शुरू कर देंगे? तो हमने पीएसएल में किसी की अच्छी बॉलिंग या किसी की बुरी बॉलिंग पे उसको जज नहीं करना, आपने सैंपल साइज देखना होता है। आपकी टीम में बैटिंग साइड पे कामरान गुलाम का इंपैक्ट देख लो यार, वो कितना टैलेंटेड प्लेयर है। भाई आपके पास अच्छे प्लेयर हैं। ये जो दुनिया हैरान है ना कि पाकिस्तान का टैलेंट कहां पे गया, पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन जो डिस्प्ले पे आप लोगों को टैलेंट दिखाया जा रहा है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता भाई। हमारे बेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम में नहीं डाले जा रहे। वो आप एक दुकान के बाहर से गुजरे, वो डिस्प्ले पे पुतले लगे होते हैं ना, उनको कपड़े पहनाए होते हैं, आप उन पुतलों को अगर गंदे कपड़े पहनाएंगे तो दुकान नहीं चलेगी आपकी। आपको आपका बेस्ट टैलेंट डिस्प्ले करना है, जो ये नहीं कर रहे। एडम जैम्पा 4 ओवर में 11 रन, 2 विकेटें, अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, उसामा मीर को आउट किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जगह पे बॉल कर रहे थे पहली बॉल से। आप एक तरफ उसामा मीर का स्पेल निकाल लें, पहला ओवर उसामा मीर का, और पहला ओवर आप एडम जैम्पा का निकाल लें। अब उसामा मीर इज ए वेरी क्वालिटी स्पिनर, बट उनको पहले से ही वार्म अप होना चाहिए कि मैं आ रहा हूं, मेरी जगह पे बॉल पड़े। एडम जैम्पा जो कि दुनिया के दूसरे कोने से आ रहा है, पहली दफा वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है, ठीक है उसको सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलने का तजर्बा है, लेकिन उसामा मीर का घर है पाकिस्तान, उसको होना चाहिए सीधा पहली बॉल टारगेट पे। एडम जैम्पा जगह पे बॉलिंग कर रहा है और उसामा मीर का पहला ओवर बड़ा अजीब था, उसके बाद उसामा की लाइन थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो ओवरऑल आप अगर इन ऑजिस को देखो, इनकी फिटनेस, इनकी गेम अवेयरनेस, ये आपको बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं सवाए मार्नस लबुशेन के। उस पर भी बात करेंगे। वो लोग मुझे कह रहे थे यार आप तो मार्नस के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, तो आज मार्नस ने की कर ले। देखो आप टेस्ट के प्लेयर को टी20 में डालोगे ना और आप उम्मीद करोगे कि कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होगा भाई। मोइन अली का बड़ा शानदार स्पेल था, और जिस तरह डेविड वार्नर ने मोइन अली को यूज किया, आई थिंक अगर वो अर्ली ऑन कर लेते तो थोड़ा ज्यादा फायदा पहुंचना था, लेकिन ओवरऑल भी मोइन का स्पेल बड़ा अच्छा था। मीर हमजा को नईम की विकेट के बाद आप आखिरी ओवर दे रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर उसने विकेट ली है, और जहां तक मुझे याद है, एक तो इतनी ज्यादा चीजें हो जाती है ना, चीजें इधर उधर हो जाती हैं। आई थिंक जब उसने नईम को आउट किया, उसने 1 रन दिया था ना, 1 या 2 कुछ ऐसा ओवर किया था मीर हमजा ने। सो उसके बाद उसको कंटिन्यू कराओ ना यार, वहीं पे आपकी गेम फिनिश हो जाएगी। तो आखिर वाले ओवर्स में बचा के रखना, थोड़ा सा वो मुझे एक डिफेंसिव थॉट लगा। ऑप्शंस थी इनके पास, लेकिन जिसने विकेट ली है, अच्छा मीर हमजा की जगह अब्बास को लाया गया जिसका पहला ओवर महंगा गया था, तो समझ नहीं आई थी वो चीज। हसन अली भी एक अच्छी ऑप्शन थी, अब्बास भी अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस बॉलर
ने विकेट ली है ना और उसके ओवर रहते हैं, आप उसको कंटिन्यू कराएं, आपको वो अच्छी बॉलिंग ही करके देगा। टोटल इन्होंने भाई साहब 128 रन किए और मिड इनिंग्स में हमें पता था यार कि ये मैच तो कराची किंग्स ने जीत जाना है, लेकिन आपको क्रेडिट यहां पे देना पड़ेगा अर्ली ऑन शहीन शाह अफरीदी का स्पेल। जिस तरह शहीन शाह अफरीदी ने डेविड वार्नर को आउट किया, फिर उसके बाद अगली ही बॉल पे इमोन ने, जो बांग्लादेश के बैटर हैं लेफ्टी, उन्होंने सलमान अली आगा का कैच ड्रॉप कर दिया और ऑन वेरी नेक्स्ट बॉल शहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया सलमान अली आगा को, सरप्राइज किया उनको थोड़ी शॉर्ट बॉल करके। मैच वहां पे ऑन हो गया था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार नहीं ना, टारगेट बहुत ज्यादा कम है, और था भी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अगर आज किसी ने इंप्रेस किया ना तो वो साद बेग ने किया। साद ने किया तो 21 बॉलों पे 19 है, लेकिन अगेन अगर आपने सिचुएशन के हिसाब से बॉल बाय बॉल इसकी बारी देखी है तो आपको समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूं। साद बेग बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं। पिछला सीजन बहुत गंदा गया था, पिछली गेम बड़ी अच्छी खेली, यानी ये जो साल का गैप आया है, आपको क्लियरली लग रहा है कि साद अपनी क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करके आया है। कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है, और जिस तरह वो अपनी शॉट्स को बैक कर रहा है, ये नहीं कि एज के चौके लग रहे हैं, नहीं, अपनी शॉट्स को बैक कर रहा है। तो बड़ा मजा आया मुझे साद की इनिंग्स देख के। फिर यहां पे पार्टनरशिप इनको लगानी थी, साद को मोइन अली के साथ, और एक रिकवरी मोड में जाना था, क्योंकि ऊपर इनके दो अर्ली ऑन शहीन ने आउट कर दिए, फिर 39 पे तीसरा साद आउट हो गया। वसीम, मोहम्मद वसीम जो यूएई के प्लेयर हैं, फील्डिंग में भी फंबल कर रहे हैं, यूएई के कप्तान है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट इन T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट, सारी दुनिया में जाते हैं खेलने। लेकिन पीएसएल में, आई मीन ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, दुनिया भर में इन्होंने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं T20 क्रिकेट में, कंफर्टेबल नहीं दिख रहे। आज भी जो इनकी नॉक थी 37 बॉलों पे 38 रन की, इसमें एक छक्का है, 3 चौके। कॉन्फिडेंस नहीं, आपको एक आधा चौका कॉन्फिडेंस के साथ लगाया है, अदरवाइज एक बड़ी बुझी बुझी सी बारी थी। आई थिंक वसीम नीड्स टू बैक हिज स्ट्रेंथ, कि मैंने आते साथ ही पावर हिटिंग करनी है, मैं उसकी यही स्ट्रेंथ है कि वो आते साथ ही गेम साइड पे ले जाने वाला प्लेयर है। आई एम श्योर कि ये टूर्नामेंट में आगे जाके अच्छी नॉक्स खेलेगा कराची किंग्स के लिए। नीचे आजम खान 14 पे नोट आउट थे 12 बॉलों पे। खुशदिल शाह, यार 14 चाहिए था, 5 रन पेनल्टी, ठीक है, राउफ ने इनको आउट कर दिया। रजा का वो बड़ा शानदार बाउंड्री पे कैच था डीप मिड विकेट पे, और अब्बास जब आए तो भाई 9 चाहिए था, और अब्बास अफरीदी ने एक चौका एक छक्का, हारिस राउफ चल बार। मुझे ज्यादा गुस्सा इस चीज का आ रहा है कि अब्बास अफरीदी कैन बैट, ही डज एक्चुअली, वो छक्के लगाते हैं, लेकिन हारिस राउफ इतना तजर्बा पाकिस्तान से वर्ल्ड कप्स खेले में है, पर आप डिफेंड नहीं कर सकते। मतलब एक टैग है हारिस राउफ के ऊपर कि ये डिफेंड नहीं कर सकता, लोग उसको रन मशीन कहते हैं पाकिस्तान में। तो हारिस, इतना बड़ा मौका था आपके पास आज कि आप शुरुआत करते आखिर वाले ओवर्स में डिफेंड करने की तरफ। यानी लोगों के पास ना एक सैंपल साइज है कि हारिस ने यूएसए के अगेंस्ट डिफेंड नहीं किया, हारिस ने एशिया कप में डिफेंड नहीं किया, हारिस ने वर्ल्ड कप में डिफेंड नहीं किया, लोगों के पास एक एग्जांपल्स हैं बहुत ज्यादा। तो आपके पास भी आज एक एग्जांपल हो जाती कि ये लो मैंने डिफेंड कर दिया, लेकिन वो आपने नहीं किया। लाहौर कलंदर को ये समझना पड़ेगा कि ये फैमिली 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 वाली ड्रामेबाजी बंद करें। हारिस राउफ को डेथ ओवर्स में बॉल करवाना एक बेवकूफी थी, और उस टाइम इनके पास उबैद शाह की भी ऑप्शन थी, जिन्होंने दूसरा और तीसरा ओवर इंतहाई बेहतरीन करवाया। ट्रस्ट करते हैं आप बच्चे पे? देखो उस टाइम अगर आप 100 में से 99 लोगों से पूछे ना कि आखिरी ओवर किसको देना चाहिए, तो लोग यही कहेंगे कि हारिस राउफ को देना चाहिए। अच्छा, उस टाइम ब्रॉडकास्टर ने दिखाया नहीं, लेकिन किसी बंदे ने ना शहीन शाह अफरीदी को कुछ कहने की कोशिश की कि किसको देना ओवर, तो वो फ्रेम में आ नहीं रहा था बंदा, तो शहीन ने फौरन बॉल पकड़ के इशारा किया राउफ की तरफ हंस के कि राउफ करेगा, राउफ करेगा। तो राउफ आ भी गए थे रनअप पे, लेकिन उबैद शाह अगर निकाल देता ओवर तो ये भी जलालत ही थी हारिस राउफ के लिए कि उसके होते हुए बच्चे को बुला लिया गया। तो ये हालात हो गए हैं भाई साहब हारिस राउफ साहब के। बड़ी मुझे तकलीफ है, और तकलीफ इस चीज की है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अब आप देख लो, हमारा डोमेस्टिक का प्लेयर है अब्दुल्ला फजल,
जो कि ओपन करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा टैलेंट है। उसने नेशनल टी20 कप में भी ओपन की है और रिजवान उसको ओपन नहीं करवा रहा पिंडीज में। रिजवान ने टॉस में कहा कल कि मैं तो ओपन ही करता हूं और मेरे पे यहीं से रन होते हैं। तो बच्चे का क्या है, ये लोग अपने बारे में सोचते हैं यार। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो बता दो। अब ईमानदारी से बताओ, रिजवान का क्या कोई फ्यूचर है पाकिस्तान टी20 टीम में? फ्यूचर अगर किसी का है तो वो अब्दुल्ला फजल का है, लेकिन उसको उसके नंबर पे बैटिंग नहीं करा रहे। दो तीन प्लेयर्स हैं जो बड़ी गलत फ्रेंचाइज में चले गए हैं। अब्दुल्ला फजल चला गया है विंडीज में, रिजवान ने उसको ओपन नहीं करने देनी। मेहरान मुमताज इस्लामाबाद में चला गया, शदाब खान ने उसको खेलने नहीं देना। ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट हैं फ्यूचर की, और इनके साथ आपके ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर ज्यादती कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं मैं इन पे सख्ती करता हूं। अच्छा, मैं आज सुबह वाली जो हमारी गेम थी कोयटा और हैदराबाद वाली, उसमें मैं लाइव नहीं आ सका। उसकी वजह यह थी कि कल दो गेम्स थी, और दो गेम्स करते हुए जब मैं रात को घर वापस गया हूं तो पता नहीं एक अजीब सी कैफियत हो गई थी बॉडी में। ना मुझे नींद आ रही थी, ना मैंने खाना खाया, दो वॉमिट्स भी आ गई, तो मैं सो नहीं सका सुबह 5:30-6 बजे तक। तबीयत मेरी बहुत खराब थी और बुखार भी हुआ था, गले में स्वेलिंग होना एक नॉर्मल बात है खैर मेरे लिए। जब दो मैच मैं कवर कर लूं एनर्जी के साथ तो गला थोड़ा स्वेल हो जाता है और 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है। तो गला स्वेल हुआ था, नॉर्मली वो सोने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं सोया ही नहीं तो गला भी ठीक नहीं हुआ। रेस्ट चाहिए होती है ना, रिकवरी मोड, बॉडी रिकवर आपकी करती है। तो नींद नहीं आई, सुबह सोया हूँ 3-4 घंटे के लिए। तो तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे माइंड में भी नहीं आया कि पीएसएल का मैच के लिए मुझे लाइव जाना है कोयटा हैदराबाद के लिए, बिकॉज बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने शावर लिया है, मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ, और तकरीबन 4-4:30 बजे दोपहर मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आई है। मैंने कहा चलो यार स्टूडियो चलता हूँ, लेट्स जस्ट होप के कराची लाहौर की गेम में मैं लाइव बैठूंगा। सो मैंने लाइव नहीं देखी कोयटा और हैदराबाद की गेम। मैं जब स्टूडियो आया हूं ना, तब हैदराबाद के कोई 2-3 आउट थे, देवर इन द चेज। और फिर मैंने साथ साथ पूरे मैच का स्कोर कार्ड निकाल के देखा। तो आपको ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आमतौर पे मैं आपके सामने पूरा मैच ब्रेक डाउन करता होता हूँ, तो वो मैं आपके सामने कोयटा और हैदराबाद का मैच ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहली बारी नहीं देखी, दूसरी बारी मैंने 60% देखी है। तो मैं सिर्फ स्कोर कार्ड पढ़ के और जो मैंने हाईलाइट्स देखी हैं ओवरव्यू सिर्फ आपके सामने करूंगा। शामिल हुसैन ऑब्वियसली आज मैन ऑफ द मैच थे, बड़ा इनके अंदर कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इनको ताने सुनने पड़े हैं क्योंकि गंदी शॉट्स मार के आउट हुए हैं, और जो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उन बातों के लिए कि ये सिफारिशी प्लेयर है, वो तो जब ये पाकिस्तान आए भी थे खेलने, मैंने तब भी कहा था भाई ये कोई सिफारिशी प्लेयर नहीं है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो। कायदे आजम ट्रॉफी का टॉपर है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में टॉपर है, प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा जल्दी पाकिस्तान से इसने खेल ली है। लोग टेक्निक के ऊपर बात कर रहे हैं, आप और मैं कोई नहीं होते टेक्निक के ऊपर बात करने वाले, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं आप बैंड होके खड़े होते हैं, भाई आपका क्या काम है? कोई क्रिकेटर कहे तो समझ आती है, आपका और मेरा कोई काम नहीं है। तो शामिल हुसैन ऑब्वियसली 54 किया, मैन ऑफ द मैच। इनके साथ नीचे हसन नवाज ने 53 किए, और अपीरेंटली इनकी पार्टनरशिप लगी होगी उस टाइम, काश मैं इसको बॉल बाय बॉल कवर करता। ओवरऑल आज फंबल ही की है कोयटा, और नीचे टॉम करन ने इंपॉर्टेंट 31 रन जोड़े, 174 किया। और मेरा ख्याल है हैदराबाद को देखते हुए 174 बहुत ज्यादा था, क्योंकि हैदराबाद की टीम बहुत माठी है भाई। अच्छा, मैंने सुना नहीं है, अगेन मैं सर्च करूंगा इसके बारे में। जब मैं स्टूडियो में आया हूं ना, तो उरूज मुमताज या सना मीर कमेंट्री कर रही थी, और उनमें से किसी एक ने मेंशन किया कि साइम अयूब ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि सबकी जिम्मेदारी है मैच खत्म करना, सबकी जिम्मेदारी है परफॉर्म करना। वो साइम के आउट होने के बाद अपना एनालिसिस दे रहे थे। तो अगेन मैंने ये सुना नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, लेकिन अगर साइम ने ये कहा है तो साइम आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप आज 8 पे आउट हुए हो, पहला मैच भी आपका गंदा गया है, आपके अराउंड हैदराबाद की टीम बनी है। चलो 12 करोड़ पे आपको दिया गया है, शायद 3-4 करोड़ रुपया ज्यादा ही दिया गया है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, असी करा जेबो देते ने। बट आपके अराउंड हैदराबाद की टीम बनी है। मुझे नहीं पता कि हैदराबाद की मैनेजमेंट ने आपको ये बात बताई है कि नहीं, लेकिन दे वांट यू टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। इवन आप कप्तान भी नहीं हो ना, शायद इस सीजन में अगर आप तगड़ा खेलो अगले सीजन में आप हैदराबाद के कप्तान हो, और नई फ्रेंचाइज है यार, 7-8 साल आपके पास इसकी लीडरशिप होगी। तो साइम का पाकिस्तान सुपर लीग में भी रन ना करना हैरानगी है। मास सदाकत
आज अबरार की बॉल पे आउट हो गए, 0 पे, पिछले मैच में नहीं थे। नीचे मार्नस लबुशेन की आप बारी देख लें, 21 बॉलों पे 23 रन की बारी। और मार्नस पे क्या ही बात करनी, मैं मतलब मार्नस के अगेंस्ट क्यों होऊंगा यार, लेकिन नहीं है, वो T20 का प्लेयर तो नहीं है भाई। नीचे आप इनकी बैटिंग देख लें, उस्मान खान ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशन में कभी करते हैं कभी नहीं, यू आर नॉट श्योर अबाउट हिम। नीचे सैयद साद अली हैं, 2019 में पाकिस्तान का डेब्यू था। इरफान खान, नियाजी बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इरफान खान, आपके ऊपर पाकिस्तान ने ना आमिर जमाल को खिला दिया है, आपके ऊपर पाकिस्तान ने अब अब्दुल समद को भी खिला दिया। सो लड़के कंपटीशन में हैं। नियाजी, अगर इस पीएसएल में आप कुछ ना कर पाए ना, और अब्दुल समद ने पिशावर जल्मी को मैच जितवाया है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, सीधी सी बात है। तो नियाजी, आज बहुत मुश्किल मौका था मैच निकालने का, लेकिन मौका था। यही वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको डायरेक्ट अलहदा करती हैं बाकी टैलेंट से, कि नहीं यार ये अलहदा टैलेंट है। लेकिन हमारे नौजवान उसको कैश नहीं कर पा रहे। हसान खान, 19 बॉलों पे 31, इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेली है हसान खान ने। और लोग ना हसान खान को पता नहीं बहुत लाइट लेते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा टैलेंट पाकिस्तान ने वेस्ट किया है। अब यूएसए से खेलेंगे ऑब्वियसली, ये बिग बैश में भी जाते हैं, यूएसए में सारा साल क्रिकेट खेलते हैं, मतलब अच्छे बॉलर तो हैं ही हसान खान। लेकिन जब बैटिंग करते हैं और आप उसकी फिजीक देखें, डोले शोले नजर आ रहे हैं, मतलब एक एथलीट लगता है। बहुत बड़ा नुकसान है कि हसान खान पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। नीचे हमाद आजम, मतलब मेरे बचपन में मैंने सुना था हमाद आजम अगला ऑलराउंडर है, और हमाद आजम, खैर जवानी में कह सकते हैं कि उस तरह से उनको मौके नहीं मिले, लेकिन यहां भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे। ये जो यूएसए वाले लड़के हैं ना हैदराबाद की टीम में, इनको रिगार्ड करना है अपने ऑनर का, कि यार हमारे ऑनर ने इतनी महंगी टीम लेके हमें नहीं भूला। होता है ना, ऑनर ने पीएसएल की टीम ले ली और नहीं यार इसमें मैंने यूएसए वाले लड़कों को नहीं डालना, वो आप सबको साथ लेके चल रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि यू प्ले फॉर योर ऑनर। यार उसने हमारा ख्याल रखा है, अब हम इसका भी ख्याल रखेंगे। 2 मैच आप हार जाते हो, कमर आपकी टूट जाती है, लेकिन टूर्नामेंट की अभी शुरुआत है, यू नेवर नो, आप पहले 3-4 मैच हार के भी आगे कम बैक कर सकते हो। सो आई विश हैदराबाद ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि ये अपना बैटिंग ऑर्डर मजीद इंप्रूव करें। और मार्नस क्या करेंगे और क्या ही कर सकते हैं, टोटल फंसे हुए हैं। बड़ी शॉट सही है, जहां पे बड़ी शॉट मारते हैं वहां फंस जाते हैं। खैर मजा आया आज, कराची लाहौर के मैच ने पैसे पूरे कर दिए हैं। कल मंडे है, कल पाकिस्तान सुपर लीग का कोई मैच नहीं है। सो इंशाल्लाह ताला आगे लाइव में या किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अगर कल कोई वीडियो आनी हुई तो 7:30 बजे आ जाएगी। अगर कल 7:30 वीडियो ना आई तो फिर परसों रात को मेरा ख्याल है पिंडी और जल्मी का मैच है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसके लाइव में आपसे मुलाकात होगी। 7 बजे मैच है तो 6:30 इंशाल्लाह ताला मैं लाइव आ जाऊंगा। गुड नाइट।